नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने कौटिल्य का परिचय, कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ का परिचय एवं राजपद संबंधी विचार, राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार, राज्य के कार्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में अध्ययन करेंगे सप्तांग सिद्धांत का। मनु, विषम तथा शुक्र जैसे राजचिंतकों के द्वारा राज्य की कल्पनाएं कैसे जीवित जागृत शरीर के रूप में की है, जिसके 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति में ऐसा ही कहा गया है। इस शरीर रूपी राज्य में राजा सिर के समान है, अमात्य आँख है, सुहर्त कान है, कोश मुख है, बल मन है, दुर्ग हाथ है और राष्ट्र पैर है। इनके समान ही कौटिल्य ने भी राज्य को सप्त प्रकृति युक्त माना है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का पहला अंग है स्वामी। कौटिल्य राजा को राज्य का प्रधान अंग मानता है। राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को दृष्टि में रखते हुए उसने इसे स्वामी का नाम दिया है। उसके अनुसार राजा में अनेक गुण होने चाहिए: विनय, विवेक, शास्त्र ज्ञान, समय अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता, प्रजा के पोषण और रक्षण की क्षमता, शत्रु और मित्र का ज्ञान, शत्रु की त्रुटियों को समझने की शक्ति और चापलूसी में न फंसने की जागरूकता। उसका विचार है कि राजा का व्यक्तिगत आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए तथा उसे संयमी और चरित्रवान होना चाहिए। नेक्स्ट उसने बताया अमात्य। अमात्य से तात्पर्य मंत्री से है। कौटिल्य के अनुसार राजा को चाहिए कि वह निष्ठावान तथा योग्य व्यक्तियों को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे तथा अपने सहपाठियों, संबंधियों और सिफारशी लोगों को अमात्य न बनावे यदि वे इनकी पात्रता न रखते हों। उसका विचार है कि राजा राजकीय कार्यों हेतु आवश्यकता के अनुरूप संख्या में अमात्यों की नियुक्ति करे। नेक्स्ट है जनपद। जनपद अर्थात जन युक्त भूमि, वर्तमान काल में जिसे हम जनता और भूमि कहते हैं। कौटिल्य ने उन दोनों को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए जनपद का नाम दिया है। उनका मत है कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान, स्वाभिमानी और संपन्न होनी चाहिए। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। दूसरा शब्द है पद। पद मतलब भूमि। भूमि से उसका तात्पर्य है कि वह प्रत्येक प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। पड़ोसी राज्यों के विषय में भी विचार व्यक्त करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि सीमावर्ती राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना कि जनता और भूमि अथवा राज्य का स्वामी राजा। दुर्ग राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रामक शक्ति दोनों का प्रतीक है। उसने दुर्ग 4 प्रकार के बताए हैं: औदिक जिसके चारों ओर पानी हो, पार्वत जो पर्वतों के बीच हो, धानवन जो निर्जन मरु प्रदेश में हो, वन दुर्ग जो वनों जंगलों के बीच में स्थित हो। नेक्स्ट है कोश। कौटिल्य कोश को बहुत महत्व देता है। जैसे हम कहते हैं कि बिन पानी सब सून, इसी तरह समझा जा सकता है कि बिन अर्थ सब सून। पैसा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए
कोश को सर्वाधिक महत्व कौटिल्य ने दिया है। संभवतः स्वामी के बाद सबसे अधिक महत्व जो है वो कोश को ही है, खजाने को ही है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के पास भरा पूरा कोश तथा आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए। इस संबंध में उसका विचार है कि राजा प्रजा से उपज का छठा भाग ले तथा कोश में बहुमूल्य धातुएं तथा मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में रखे। कौटिल्य के अनुसार कोश धर्म पूर्वक एकत्रित किया गया होना चाहिए और वह मात्रा में इतना अधिक हो कि उससे विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। नेक्स्ट है दंड। दंड मतलब सेना। सैनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में भली भांति प्रशिक्षित, वीर, स्वाभिमानी तथा राष्ट्र प्रेमी होनी चाहिए। वह क्षत्रिय वर्ग को सेना में नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानता है, किंतु उसका विचार है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। कौटिल्य यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न करने का परामर्श देते हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि यदि ब्राह्मण सेना में भर्ती हुए तो वे शत्रु द्वारा आदर सत्कार करने पर वे उसे क्षमा कर सकते हैं। कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत ही सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है। सैनिकों को युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिए जाने तथा सेना को अनुशासित रखे जाने की बात पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार संतुष्ट सेना ही विजय की कुंजी है, अतः सैनिकों को अच्छा वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान करते हुए संतुष्ट एवं प्रसन्न रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का सबसे आवश्यक अंग है। उसके अनुसार मित्र आनुवांशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। वह ऐसा हो जब भी सहायता की आवश्यकता पड़े सहायता के लिए आए तथा जिससे संबंध विच्छेद, संबंधों के टूटने की संभावना ना हो। नेक्स्ट है विभिन्न अंगों का सापेक्षिक महत्व। मनु, भीष्म, शुक्र जैसे आचार्यों का मत है कि सप्तांग का महत्व की दृष्टि से कर्मानुसार महत्व है, अर्थात स्वामी अमात्य की अपेक्षा, अमात्य जनपद की अपेक्षा, जनपद दुर्ग की अपेक्षा, दुर्ग कोश की अपेक्षा, कोश दंड की अपेक्षा, दंड मित्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु आचार्य भारद्वाज ने इसका विरोध किया है। उसके अनुसार राजा सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, राजा से भी महत्वपूर्ण उसके मंत्री हैं। लेकिन कौटिल्य ने आचार्य भारद्वाज की इस बात का विरोध करते हुए कहा है कि राजा सप्तांगों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा ही तो मंत्री की नियुक्ति करता है। राजा को लगे कि अमात्य सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो वह उसे पद से विमुक्त कर सकता है। इसलिए कौटिल्य के अनुसार राजा मुर्दा के समान है, सिर के समान है राज्य में, अर्थात राजा ही सर्वश्रेष्ठ है इन 7 अंगों में। और राजा को ही पूरे शासन की आधारशिला माना है। अर्थशास्त्र के 8वें अधिकरण के दूसरे अध्याय में लिखा है, राजा राज्यमिति प्रकृति संक्षेप। राजा की केवल 2 ही प्रकृति हैं, राज्य की केवल 2 ही प्रकृति हैं, राजा और राज्य। इस प्रकार हमने प्रस्तुत वीडियो में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का अध्ययन किया और हमने देखा कि कौटिल्य ने मनु, भीष्म,
तथा शुक्र जैसे आचार्यों की भांति इन सप्तांगों को एक जागृत शरीर के जैसा माना है। धन्यवाद।